ये साइंस वाले अच्छा काम करते हैं, मगर साथ साथ में उनके एक नेगेटिव इफेक्ट भी छोड़ के जाते हैं। एक बात बताओ, मुझे नहीं बोलना चाहिए मगर मजबूरन बोलना पड़ता है कि ये साइंटिस्ट थे 90% ईश्वर को नहीं मानते। ये तो बिल्कुल नहीं मानता हॉकिंग तो। हाँ, वो तो उसने ओपनली बोला था कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं, यूनिवर्स तो एक लाइट है, लाइट में धड़ाका हुआ, धमाक हुआ, बिग बैंग का बिग उन्होंने बैंग theory थियरी दी जो भी है। जी। मगर ये लोग फिर परमात्मा को नहीं मानते, तो वो ये इतनी बड़ी हस्ती होती थी, इनको मानकर बड़े बड़े लोग भी नास्तिक बन जाते हैं। हाँ, इसलिए देखो, दुनिया को स्थूल साधनों से जो आज भौतिकवाद तो हो गया, मटेरियलिज्म तो हो गया दुनिया पे अंदर, विमान हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मगर जहाँ नास्तिक लोग हो गए ना। आज तो मैंने कहीं एक टीवी सीरियल में कहीं चल रहा था, तब किसी एक ने बोला था कि यूरोप जैसे देश खंड के अंदर, यूरोप के खंड के अंदर आज चर्च खाली पड़े हैं और 80% क्रिश्चियन नास्तिक बन चुके हैं। ये मैंने कहीं बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने बोला था। ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ये नास्तिक क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ऐसे जो साइंटिस्ट होते हैं एक शब्द बोल देते हैं, यार ईश्वर है ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक बना है, सब चल रहा है। उसने खुद ने बोला कि आत्मा तो ही नहीं है, ये तो मैं डिजॉल्व हो जाऊंगा, मेरी एनर्जी जो है वो काम कर रही है, वैसे बॉडी छूट गई तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, बस मैं तो रहूंगा नहीं। अपने आत्मा पर, आत्मा को ही नहीं मानते तो परमात्मा तो दूर की बात रही। तो ये नेगेटिव इफेक्ट बहुत बड़ी, जैसे साइंस के साधन नहीं होते थे तो भी दुनिया अच्छी चलती थी। हाँ, आज से 500 साल पहले दुनिया अच्छी थी, भले बैलगाड़ी में चलते थे लोगों, मगर लोगों के पास मन का सुख था। क्या था? मन का सुख था। क्यों बाबूजी, राम राज्य जब था तो दुनिया तो मस्त थी ना। तो राम राज्य में भी दुनिया अच्छी थी। हाँ, ये तो अब ये साइंस के साधन बन गए तो क्या है, लोगों के खर्चे बढ़े, जेब भारी पड़ गए। कृष्णावतार में भी दुनिया तो अच्छी थी, भले असुर वगैरह थे पर फिर भी जीवन तो था। मगर मैं कहता हूँ कि नास्तिकवाद को फैलाना बहुत बड़ा, चाहे किसी भी धर्म में माने, हाँ, मगर परमात्मा को तो माने, अल्टीमेट गॉड को तो माने ना। हाँ, जैसे कोई भी हो, मगर ये तो अपने, अब क्या करें, अब नास्तिकवाद फैला के चले जाते हैं ना। तो जितना दुनिया को देते हैं इससे कई गुना ये दुनिया को अधर्म करके चले जाते हैं। ओके। इसलिए मैं तो इन लोगों को जरा भी नहीं बिलीव करता, इन लोगों को। ठीक है, किया इन लोगों ने, कोई करा रहे, सूक्ष्म जगत वाले करा रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तो दुनिया में लोग भी ऐसे है ना कि स्टीवन हॉकिंस ने कहा तो सच ही है, बाकी मतलब जैसे सिद्ध पुरुष कोई भी बातें करते हैं तो उनको वो इतना नहीं, उनको लाइटली लेते हैं और इनकी बातों को एकदम पकड़ते हैं। आज कोई साइंटिस्ट कहेगा तो मान लेंगे फट से एकदम, मगर कोई सिद्ध पुरुष या गुरु महाराज जो हमारे वेदोपनिषद की बातें कहेंगे, हाँ, उसको सब तो बेचारे उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। विश्व में जगत में ऐसा होता है तो उनको नहीं मानेंगे। हमारे इसलिए तो ये साइंटिस्टों के कारण हमारे ऋषि मुनियों की वैल्यू डाउन हो गई। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बातें कही थी हमारे वेदों में, जो मगर पढ़ते तो वेद यही सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट तो वेद उपनिषद वही हमारा पढ़ के तो ये करते थे ना। वेदों उपनिषद सब लिखा हुआ है हमारे। बिल्कुल, अनंत कोटि ब्रह्मांड की भी बातें कही है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड थे। तो जैसे ये एक यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का है तो मल्टीवर्स हो गया ना वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मगर शास्त्रों में बातें जो कही है इनको मानना चाहिए। परमात्मा में विनाश करना चाहिए। एक साइंटिस्ट अपनी जगह पे है, वो परमात्मा की जगह नहीं ले सकता। नहीं, वो तो कहाँ से लेगा, वो तो सिर्फ नहीं बात बता रहे हैं, बाकी उसकी वैल्यू। मगर हर साइड अच्छा किया बुरा किया, देखो अच्छा किया तो अच्छा किया, मानते हैं अच्छा किया, मगर जो बुरा किया कई गुना नेगेटिव किया, दुनिया को नास्तिक बना दिया। तो मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख होता है कि नास्तिकवाद में फैला हुआ हो गया आजकल। यूरोप में 80% लोग, क्रिश्चियंस लोग ही नास्तिक हो गए, वो चर्च में भी नहीं जाते। ऐसा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट ने बोला। ये इन लोगों के कारण हुआ ना, इन लोगों के कारण हुआ। जितना फायदा दिया अनेक नुकसान हुआ। अरे भगवान को बिना कैसे दुनिया चलेगी?